अभी मैंने 11,000 सदस्य बनाया है। कोई जो मुझे ये कहेगा कि 5 साल आप कहाँ थी, तो ये बोलने का हक किसी को नहीं है। 2025 का विधानसभा चुनाव इस वर्ष होने हैं। इसको लेके तमाम पार्टियां जो है शिरकत कर रही है। बीजेपी कह ले, आरजेडी कह ले, जदयू कह ले। अभी आपको पता होगा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष लगातार हमलावर है। आज का अपडेट मैंने आपको दिया है कि बिहार बजट को लेके, जो बजट अभी पेश होने वाली, उसको लेके तेजस्वी यादव काफी गुस्सा अपना जाहिर किए हैं आज प्रदेश कार्यालय में। आज हम जुड़ रहे हैं रानी सिंह जी के साथ, जो कि 88 गायघाट विधानसभा क्षेत्र से खड़ी हो सकती हैं। इस बार खड़ा होने का इनका चांस है। अब बीजेपी की तरफ से इनको टिकट मिलेगा, अन्य पार्टियों की ओर से इनको ऑफर मिल रहा है, क्या कुछ है, सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले रानी जी, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आपके चैनल को और सभी अपने 88 गायघाट विधानसभा की जनता को, सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। होली और रमजान दोनों आने वाला है और दोनों पर्व की मैं सभी को, अपने मुस्लिम भाई बहनों को और जितने भी हमारे जनता हैं भारत के, बिहार की और 88 गायघाट की जितनी भी जनता है, सबको मैं होली और रमजान की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इससे पहले 2015 में आपने चुनाव लड़ा था निर्दलीय। क्या जनता का रुझान था आपकी तरफ? जनता का मेरे तरफ बहुत अच्छा रुझान था। उस समय भी अच्छा रुझान था और अभी भी अच्छा रुझान है। बस उन लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि मैडम आप टिकट लेके आइए, हम लोग टोकरी भर भर के आपको वोट देंगे। अच्छा, यहाँ से खुश करके पार्टी को भेजेंगे। मतलब उधर 88 गायघाट विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उनको किसी पार्टी का टिकट देखना है या जो आप नेता है उनका काम देखना है? आपको क्या लगता है, मतलब कि टिकट लेके जाने से नेता अच्छा हो जाता है या फिर निर्दलीय लोग भी तो काम करते हैं? नहीं, वहाँ के लोगों को काम देखना है, इसलिए कि वहाँ से ऐसा नहीं है कि टिकट पर ही चुनाव मतलब जीतकर महेश्वर यादव जो आरजेडी के नेता, जेडीयू से नेता रह चुके हैं, वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे और जनता ने उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाया। तो ऐसा नहीं है, वहाँ की जनता काम देखती है, काम खोजती है, तो निर्दलीय का भी वहाँ पर चांस है। अब देखिए कि आप जैसे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे वहां पे खड़ा होंगी, अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है कि चुनाव लड़ना है आपको? टिकट क्यों नहीं मिलेगा? पार्टी की मैं इतना निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ, 12-13 साल से सेवा कर रही हूँ। मैं वहाँ मुजफ्फरपुर की जिला उपाध्यक्ष हूँ और गायघाट 88 गायघाट से बीएलओ 1 हूँ और मैं 12-13 वर्ष से अपने विधानसभा क्षेत्र में मतलब सभी जनता के बीच घूम रही हूँ, मदद कर रही हूँ। जहाँ जिसका जो भी मदद होता है, मदद करती हूँ, सबसे मिलती हूँ। अभी मैंने 11,000 सदस्य बनाया है। कोई जो मुझे ये कहेगा कि 5 साल आप कहाँ थी, तो ये बोलने का हक किसी को नहीं है। 11,000 सदस्य मैंने ऐसे ही घर में बैठ के तो नहीं बना लिया। तो आपके भरोसे पे बने ना? जी, और मैं जनता से रूबरू होकर सदस्य बनाई, 11,000 सदस्य बनाई मैंने। कम नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे देखा गया है कि बीजेपी के कद्दावर एक फेस थे जो कि बीजेपी के लिए हमेशा प्रचार करते रहे हैं। पवन सिंह की बात कर रहा हूँ। भोजपुरी के सुपर स्टार पावर हाउस उनको बोला जाता है। उनको भी पहले बीजेपी टिकट दी और उसके बाद वो टिकट फिर उनसे ले ली जाती है, फिर वो वहां से खड़े नहीं होते हैं। फिर निर्दलीय के तौर पे आरके सिंह को बहुत बड़ा झटका दिया काराकाट से उन्होंने, और उसके बाद आरके सिंह का भी आरोप उन पे लगा है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको लगता है कि बीजेपी जो टिकट देती है उसका पैरामीटर सिर्फ ये होता है कि आप काम कर रही हैं, आपको टिकट दे दिया, या बीजेपी बहुत तरीके से देखती है, आप उस तरीके में कहीं खड़े उतरेंगे? देखिए, वहाँ पर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए हैं, वो सभी तरीके से देखते हैं और मतलब उनका जो ये सर्वे होता है, हमारी एक बीजेपी पार्टी ही है जो वहाँ दिल्ली से सर्वे होता है और किसी पार्टी का नहीं, लेकिन वहाँ हमारी बीजेपी पार्टी का दिल्ली से सर्वे होता है और एक-एक मतलब प्रत्याशी जो भी होते हैं, जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं, उनके बारे में एक-एक जानकारी ली जाती है कि क्या है, क्या उनका मतलब कार्य है, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ, सब चीज का सर्वे होता है। जनता कितना चाह रही है, कितना प्यार कर रही है, जनता के बीच में उनका क्या ये है, तो सब चीज सर्वे होने के बाद ही हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है वो राय लेती है कि ये
टिकट के लायक हैं, लड़ने के लायक हैं कि नहीं हैं, इस चीज का वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करती इस है। बार अगर बीजेपी से आपको टिकट मिलता है तो जनता आप पे भरोसा दिखाएगी, ये ऐसा लगता है आपको? पिछली बार के चुनाव में जैसे आप निर्दलीय खड़ी हुई थी और इस बार अगर बीजेपी से टिकट मिलता है, बीजेपी टिकट देती है तो जनता का मतलब इंटरेस्ट आपकी तरफ रहेगा, ऐसा आपको लगता है? जनता का विश्वास था और जनता का विश्वास रहेगा। जनता में कोई कमी नहीं है। बस बोली ना मैं कि मेरी जनता का एक ही मतलब ये है कि मैडम आप कोई भी पार्टी से टिकट लेके आइए, हम लोग आपके साथ हैं। वहाँ की जनता बदलाव चाहती है। जी, वहाँ जितने भी आए मतलब काम आरजेडी से कोई है ना? हाँ, आरजेडी से निरंजन राय हैं। कैसा काम है उनका? नहीं, उनसे खुश नहीं है वो लोग। 88 गायघाट की जनता जो है वहाँ उनसे खुश नहीं है, उनके काम को लेकर खुश नहीं है। क्या काम वहाँ नहीं हुआ जिसको लेके जनता नाखुश है उनसे? बहुत सारा काम ऐसा है कि नहीं हुआ है और वहाँ पर भ्रष्टाचारी बहुत है हर चीज में, चाहे वो बिहार सरकार का हो, चाहे मतलब केंद्र सरकार का हो, जो भी योजना लागू किया गया है उस योजना को वहाँ पर लेने के लिए जनता को मतलब लेने के लिए उसमें हर चीज में मतलब पैसा देना पड़ता है, या तो नहीं होता है। तो आप आएंगे तो ये चीज कैसे बदल जाएगा? अधिकारी तो वही रहेंगे, सिस्टम में तो लोग वही रहेंगे, सिर्फ आप बदलिएगा, नेता बदलिएगा, तो आप इन चीजों पे कैसे कंट्रोल कीजिएगा? मैं यही कहूंगी कि एक बार जनता मेरे पर विश्वास करे। हाँ, इसलिए कि मेरे पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर जाऊंगी और धन बटोरने के लिए और ये चीज के लिए नहीं। आज मैं 12, 13, 14 साल से जनता के बीच में हूँ। ये नहीं है कि मुझे पार्टी पैसा दे देता है कि जाके अपने क्षेत्र में खर्चा करो चाहे कुछ। मैं अपने जितना मेरा औकात है उतना मैं करती हूँ, जिसको जो मदद होता है वो करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी। हाँ, मेरे से ये नहीं होगा कि मैं भ्रष्टाचार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। जहाँ गलत होगा वहाँ गलत का मैं विरोध करूंगी, जहाँ सही होगा मैं वहाँ साथ दूंगी। बीजेपी के साथ आप इतने दिन से जुड़ी हुई हैं, इस बार तो घमासान है बिहार में, आपको तो पता ही होगा, चुनाव बड़ा टफ होने वाला है। हर एक प्रत्याशी जो है, बड़ी बड़ी पार्टियां जितनी है, बीजेपी है, आरजेडी है, सारी पार्टियां ये कर रही है कि इस बार जनता ही सब कुछ है, सबको साथ लेके चलना है। जातीय समीकरण कहीं ना कहीं इस बार टूटता हुआ नजर दिखेगा, मुझे जहां तक लगता है। आपको क्या लगता है कि जैसे आप वहां से खड़ी होंगी तो जातीय समीकरण आप पे हावी रहेगा, या आपका चेहरा इतना बना हुआ कि लोग आप पे भरोसा कर? नहीं, हमारे क्षेत्र में जातीय समीकरण नहीं रहेगा। नहीं रहेगा इसलिए कि जनता मुझे चाह रही है और मतलब मेरा इतना विश्वास है जनता पर कि हम अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो मैं मतलब अव्वल नंबर से अव्वल वोट लाकर पार्टी को मैं दिखाऊंगी और वहाँ की जनता भी दिखाएगी। मतलब महाजीत हासिल की? जीत नहीं, महाजीत मैं हासिल करूंगी, मुझे इतना विश्वास है। बस पार्टी एक बार मुझ पर विश्वास करे। अच्छा, हम इसलिए बोले थे कि पवन सिंह जी भी लगातार बीजेपी के मतलब हमेशा ब्रांड प्रचारक रहे हैं और आप भी बोल रही हैं कि पार्टी के साथ 12 साल से जुड़ी हुई हैं, तो पार्टी आप पे भरोसा करेगी? देखिए, मैं पार्टी से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, पार्टी को मुझ पर भरोसा करना चाहिए, एक बार भरोसा करना चाहिए। मैं इतने साल से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा हाँ, 2 बार BLO 1 रह चुकी हूँ और अभी मेन विंग में जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और पार्टी के लिए समर्पित हूँ। जो भी पार्टी जो भी छोटा बड़ा जो भी काम होता है हम लोग सब मिलकर साथ में काम करते हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब मिलके, और मैं अपने क्षेत्र में भी रहती हूँ। जब भी जो भी काम होता है, किसी का शादी ब्याह हुआ, न्योता हुआ, जो भी हुआ उसमें मैं रहती हूँ। और अभी तो मैंने बोला कि अभी 11,000 सदस्य भी मैंने बनाया है, वो भी जनता के बीच में जा कर बनाया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि पार्टी दरकिनार करेगी मुझे। कोमल सिंह एक कड़ी टक्कर देंगी आपको, हो सकता है महिला प्रत्याशी के तौर पे। आप, मुझे लगता है कि कोमल सिंह और आप और भी कोई महिला प्रत्याशी अपने सामने किसी को मतलब टक्कर देने का ये मौका नहीं दूंगी और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई टक्कर दे पाएगा। ये आपको भरोसा है? ये यस। तो जाते जाते आप 2025 का जो ये आम चुनाव है, जिसको विधानसभा चुनाव लोग बोलते हैं, इसके लिए जो गायघाट के जो 88 गायघाट क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के जो जनता है, उनसे
क्या उनको एक संदेश दीजिएगा और किसके आधार पे उनको वोटिंग के लिए आप कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं अपने गायघाट विधानसभा की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूंगी और उनसे मतलब निवेदन करना चाहूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। मेरा परिचय, मैं औराई विधानसभा क्षेत्र की बेटी हूँ। तो औराई और गायघाट चाहे मुजफ्फरपुर का कोई भी विधानसभा वो अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। तो मैं वहाँ की बेटी हूँ और बेटी से एक ही निवेदन है कि एक बार विश्वास करें। और मैं जानती हूँ कि वहाँ की जनता, मेरे जो जितने भी भाई बाप हैं, वो सब हम पर विश्वास करते हैं, बस टिकट का इंतजार कर रहे हैं। आप बोली बेटी है तो कोमल सिंह भी तो बेटी ही। कोमल सिंह भी बेटी है, ठीक है, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए जी। हाँ, सबको मौका, लोकतंत्र है, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं भी उस रण क्षेत्र में हूँ, तो सबको मौका मिलना चाहिए। उनके परिवार के सभी को मौका मिला है, तो जरूरी नहीं है कि कोमल सिंह को भी मौका मिला। उनको भी मौका दिया गया था, ऐसा नहीं है। 2020 में उनको भी मौका दिया गया था, लेकिन उनकी हार हुई थी। तो एक बार मैं भी अपने पार्टी से मतलब शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए, ताकि आपका जो भरोसा है वो बना। जी। और मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी भरोसा होना चाहिए, उन सबको विश्वास होना चाहिए। क्या होता है ना कि गठबंधन में जब सीट चला जाता है तो वहाँ के कार्यकर्ता लोग निराश हो जाते हैं, मनोबल टूट जाता है। जी जी, एकदम। इतना दिन से काम कर रहे हैं, फिर अभी जब मौका मिला तो। आपको मैं बताती हूँ, 2015 में मैंने जब बीजेपी से तैयारी किया था, तो उस समय सभी को, मतलब वहाँ के जो युवा थे, नौजवान थे, उन लोगों को इतना विश्वास था कि दीदी को टिकट मिलेगा। हाँ, और मतलब जिस दिन टिकट का ऐलान हुआ, मतलब मेरा ऐलान न हो के बीना देवी जी का ऐलान हो गया। उस समय मैं बताती हूँ कि कितने घर में चूल्हा नहीं जला था, कितने युवा सब मतलब ये निराश हो गए थे। तो इस बार आप उम्मीद करते हैं कि इस बार युवा को निराश नहीं करेगी पार्टी? नहीं, निराश नहीं करेगी, मुझे तो नहीं लगता है। ये आपकी स्माइल बता रही है। जी जी, है ना? जी। चलिए, मुझे विश्वास है अपने नेतृत्व पर, शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है जी। चलिए, ढेरों शुभकामनाएं। 2025 में आपको टिकट मिले आपकी पार्टी की तरफ से, जो आपके कार्यकर्ता और जो आपके जो सहकर्मी हैं उनका मनोबल नहीं टूटे, और इस उम्मीद के साथ हम चलते हैं कि आप भी जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे, और लोगों की तरह नहीं कि सब लोग यही बोलते हैं आने से पहले, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, एक बार विश्वास करके देखिए। तमाम चीजें आपने सुनी, मैंने चर्चा किया 2025 विधानसभा चुनाव को लेके, लेकिन इस बार जो बिहार का चुनाव है दोस्तों, वो काफी कुछ अलग होने वाला है। जिस जाति समीकरण पे सारी पार्टियों की नजर है, क्योंकि बिहार में जो कास्ट सेंसस हुए थे उसको लेके तेजस्वी यादव ने भी आज फिर उस पर बल दिया है। बल इसलिए दिया है कि 14%, 8%, 2%, 7%, 6.5%, 5%, ये सब का गुना भाग लोग करते हैं, लेकिन विकास का गुना भाग बिहार में अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। पुल पुलिये, नदी नाले, इस तरह के विकास को दिखा के जनता को यह कहा जाता है कि बिहार हमारा विकास कर रहा है। ड्राई स्टेट है, संभल के खान पान कीजिएगा। होली आ रहा है, रमजान की ढेरों शुभकामनाएं। बने रहे हमारे साथ।